हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है। उदयनिधि स्टालिन, वो उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म को समाप्त करने का उद्घोष करता है। सनातन को कुचलने की हसरत वाले कितने ही खाक हो गए। हिंदू विरोधी एजेंडा लेकर के चलेंगे तो देश के बहुत बड़े गुस्से का आपको फल भुगतना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, तमिलनाडु के सीएम के बेटे और कैबिनेट मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म वाले बयान पर बवाल मचा हुआ है। फिर भी स्टालिन अपने बयान पर अड़े हुए हैं। पूरे देश के साधु संतों और तमाम सामाजिक संगठनों ने स्टालिन के बयान का कड़ा विरोध किया है और उन्हें फौरन माफी मांगने के लिए कह रहे। लेकिन उदयनिधि स्टालिन अपने बयान पर अड़े हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी उनके बयान को इसलिए तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है क्योंकि उन्हें INDIA गठबंधन से डर लग रहा है। நான் வந்து சனாதன கோட்பாடுகளை தான் நான் வந்து விமர்சித்தேன். சனாதன கோட்பாடுகளை தான் நான் ஒழிக்கணும்னு சொன்னேன். அதை நான் பேசிட்டு தான் இருப்பேன். ரொம்ப பைத்தியகாரத்தனமாக, ரொம்ப குழந்தைத்தனமாக வந்து நான் வந்து ஜெனோசைடெலாம் இன்வைட் பண்ணேன் அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க. இப்போது நிறைய பேர் இப்போ சில குழுக்கெல்லாம் வந்து சமீபத்தில் வந்து திராவிடத்தை ஒழிக்கணும், கம்யூனிஸ்டை ஒழிக்கணும் அப்படின்னா அப்படின்னா இந்த திமுக காரங்களாம் வந்து கொலை செய்யப்படுறாங்க. இல்லை, ஒன்றிய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் காங்கிரஸ் முக்த் பாரதா அப்படின்னா அவர் என்ன காங்கிரஸ் வந்து காங்கிரஸ்காரங்களாம் பிடிச்சி கொலை பண்ண போகிறாங்க. நான் வந்து ஒரு கொள்கையை வந்து சனாதனம்னா என்ன, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எதுவுமே மாறக்கூடாது, எல்லாமே நிலையானது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் சனாதனம்னு அதுக்கு ஒரு விளக்கம் சொல்கிறாங்க. எல்லாத்துலேயும் மாற்றம் ஏற்படணும், ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் எங்களுடைய திராவிட மாடல். எல்லோருக்கும் எல்லாம் கிடைக்குங்கிறது தான் திராவிட மாடல். तो उदयनिधि कह रहे हैं साफ तौर पर कि मैं अपने बयान पर अड़ा हुआ हूं, लेकिन सवाल खड़े किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्टालिन के बयान पर इंडिया पर हमला बोला है, यानी कि विपक्षी गठबंधन पर हमला बोला है और कहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र है और रहेगा। उन्होंने कहा कि सनातन को खत्म करने का ख्वाब देखने वाले खुद खाक में मिल जाएंगे। तो लगातार आपको बता दें, उदयनिधि की तरफ से जो बयान सनातन धर्म को लेकर दिया गया है उसको लेकर बीजेपी की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो देखिए, लगातार विरोध हो रहा है और इस बीच देखिए अब तमिलनाडु भवन पहुंचे हैं बीजेपी नेता। लगातार उदयनिधि की तरफ से जो सनातन धर्म को लेकर बयान दिया गया है और डेंगू और मलेरिया के साथ जो कंपेयर उन्होंने किया है उसके बाद से अब बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी नेता लगातार हमलावर हैं। ना सिर्फ बीजेपी लेकिन इंडिया गठबंधन के कुछ नेता भी हैं, वो भी उदयनिधि के बयान पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और ये तस्वीरें आप दिल्ली से फिलहाल देख पा रहे हैं जहां पर तमिलनाडु भवन में बीजेपी नेता पहुंचे हुए हैं, उदयनिधि स्टालिन के बयान का विरोध कर रहे हैं। अब देखिए कि लगातार जो है अब सड़क तक भी ये विरोध बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले आप देख रहे थे कि बार पलटवार की राजनीति हो रही है, लेकिन अब इस बयान पर लगातार बीजेपी नेता हमलावर। और तमिलनाडु भवन की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर दिल्ली में बीजेपी नेता स्टालिन के बयान का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं ये तमिलनाडु भवन की तस्वीरें हैं जहां पर बीजेपी नेता फिलहाल पहुंचे हुए हैं, विरोध दर्ज करवा रहे हैं। उदयनिधि की तरफ से जो सनातन धर्म का अपमान किया गया है, बीजेपी उसका विरोध कर रही है। छोड़ गए तो प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है गुलामी की चीजों को समाप्त करना है। ये गुलामी की तस्दीकें हैं जो इस प्रकार की बयानबाजी कर रही हैं। ठीक है, तो ये रमेश बिधूड़ी यहाँ पर और जहाँ पर हमारी मौजूदगी है मनोज तिवारी भी दिख रहे हैं। मनोज जी, जिस तरीके का ये बयान सामने आया है उदयनिधि स्टालिन की तरफ से, पहले तो आपका उस पर क्या रिएक्शन है? हिंदू धर्म की तुलना जो है डेंगू मलेरिया के साथ की जा रही है। ये बयान सनातन धर्मियों को, हिंदू धर्मियों को जितना पीड़ा देने वाला है उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। लेकिन सबसे दुखद बात यह है
कि ये बयान एक योजना के तहत दिया हुआ लगता है और हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। इसलिए आज यहाँ पे आए हुए हैं तमिलनाडु भवन में कि ये उदयनिधि स्टालिन को अपने बयान के लिए माफी मांगना चाहिए, उस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। अदरवाइज हम लोग इसको किस प्रकार से ऐसे लोगों को, ये देश संविधान से चलता है, कैसे इनको हम इसके लिए कड़ी एक्शन की संस्तुति कर सकते हैं, उस पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कैसे योजना, क्यों लग रहा है आपको कि योजनाबद्ध तरीके से इस तरीके का बयान दिया गया है? हालांकि जिस दिन ये बयान आया उससे पहले ही 2 दिन पहले ही इंडिया अलायंस की मीटिंग भी हुई थी। देखिए, बात तो यही है ना कि इंडिया अलायंस की मीटिंग होती है I.N.D. की, और उसके बाद ये बयान, इसमें बहुत साजिश लगती है। हम तो दिल्ली में हैं, ये लोग माफी मांगे और अरविंद केजरीवाल भी अपनी स्थिति स्पष्ट करें कि अरविंद केजरीवाल भी सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को समाप्त करना चाहते हैं। ये बड़ा सवाल उठता है आज। चलिए, तो ये मनोज तिवारी जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि जिस तरीके के बयान दिए गए हैं उससे दुख होता है, और साथ ही कह रहे हैं कि क्योंकि दिल्ली में अभी मौजूदगी है तमाम सांसदों की, दिल्ली से सांसद हैं, तो अरविंद केजरीवाल को भी इस सेंटेंस पर अपनी राय रखनी चाहिए कि क्या वो इससे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। कैमरा पर्सन अजय के साथ प्रियंका कांडपा, न्यूज़ 18 इंडिया।